हमने तो सोचा भी नहीं था कि लगातार हो रही बारिश की वजह से हमारे खेतों में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज सुबह से ही मेरी दोनों बहनें खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि हम सभी तो खेत चले जाते हैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर मैं और दादी माँ हमारे खेत की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे खेत की झोपड़ी तो टूट कर गिर गई थी। फिर हम पहुँच जाते हैं खेत, लेकिन यहाँ तो झोपड़ी के साथ भारी बारिश की वजह से मेड़ की मिट्टी का भी कटाव हो गया था। उसके बाद हम बिना देरी किए काम में लग जाते हैं। सबसे पहले सभी खप्पर, बांस और लकड़ियों को एक एक करके बाहर निकालते हैं और सभी तरफ को साफ करके एक जगह जमा कर रख देते हैं। इसी के साथ झोपड़ी के एक हिस्सा का सफाया हो जाता है। फिर हाथ पैर धोकर मैं दादी माँ को हमारे दूसरे खेत ले आता हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचते ही एक और बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। लगातार बारिश की वजह से हमारे खेत का मेड़ काफी ज्यादा बह गया था। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि एक काम खत्म नहीं होता और दूसरी मुसीबत आ खड़ी होती है। पहले झोपड़ी और अब मेड़। ऐसे वक्त में चाचा की कमी बहुत महसूस होती है। अब इस मेड़ को दोबारा बनाने के लिए हम सभी को एक दिन अलग से लगना पड़ेगा। फिर दादी माँ को लेकर मैं आ जाता हूँ घर और रात होते ही हम निकल पड़ते हैं काफर मार के लिए, क्योंकि यहाँ इनामी रथ का आयोजन हो रहा था। लेकिन हम काफी देर से वहाँ पहुँचे थे तो नृत्य लगभग समाप्त हो चुका था। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप अंकित राठिया ब्लॉग्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।